हेलो दोस्त, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे। और आज के इस वीडियो में जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग इंग्लिश ग्रामर को पढ़ने वाले हैं। और इंग्लिश ग्रामर के एक ऐसे टॉपिक जिससे आप लोग भली भांति परिचित है और आप सभी में से बचपन से ही इसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है दोस्त टेंस। टेंस यानी कि काल। तो आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के इसी टॉपिक को पढ़ेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्त मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है आलोक और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK फॉर स्टडी में। तो दोस्त आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो देखिए दोस्त, आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर के एक टॉपिक जो कि बहुत ही शानदार टॉपिक होगा। और इस टॉपिक के बारे में पहले ही आप सभी परिचित होंगे और ये काफ़ी शिक्षकों से पढ़ चुके होंगे। लेकिन ये जो टॉपिक है, बहुत सारे दोस्तों को अभी भी डाउट रहता है और इस टॉपिक से प्रश्नों को आप लोग कैसे बनाओगे, आज इस वीडियो में हम लोग क्लियर सीखेंगे एकदम पूरा बेसिक से। इसलिए वीडियो पर बने रहिएगा और बिना स्किप करते हुए इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं। तो आइए देखिए टेंस यानी कि काल। तो देखिए टेंस जो होता है ये इंग्लिश ग्रामर की रीढ़ होती है, यानी कि रीढ़ की हड्डी जिसको बोला जाता है। अगर आपको टेंस अच्छा से आता है तो इंग्लिश ग्रामर का अच्छा से आप ग्रामर उसको लिख सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी करते हुए टेंस को जानते हैं कि टेंस यानी कि इसको हिंदी में काल बोला जाता है। और काल यानी कि काल मीन्स इसको भी टाइम और समय ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्त? समय बोला जाता है। देखिए टेंस बेसिकली 3 प्रकार का होता है। टेंस जो होता है वो 3 टाइप होता है, यानी कि टाइप्स ऑफ टेंस। तो इसके टाइप को देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट इसके टाइप को हम लोग देखेंगे। ये 3 टाइप है टेंस के। कितने टाइप है? टेंस के 3 टाइप है। फर्स्ट है, देखिए फर्स्ट है दोस्त प्रेजेंट टेंस। फर्स्ट टाइप जो होता है इसका प्रेजेंट टेंस। सेकंड होता है पास्ट टेंस। सेकंड क्या होता है? पास्ट टेंस। देखिए थर्ड होता है फ्यूचर टेंस। थर्ड टेंस जो होता है वो फ्यूचर टेंस। देखिए दोस्त प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट टेंस को क्या बोला जाता है? प्रेजेंट टेंस को बोला जाता है वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस को बोला जाता है वर्तमान काल। इसको हिंदी में बोला जाता है दोस्त वर्तमान काल। पास्ट टेंस को बोला जाता है भूतकाल। इसको हिंदी में बोला जाता है भूतकाल। और फ्यूचर टेंस इसको बोला जाता है हिंदी में भविष्य काल। क्या बोला जाता है? भविष्य काल। तो चलिए आइए जानते हैं। हम लोग अभी तक देखें कि टेंस का 3 टाइप होता है। टेंस जो होता है फर्स्ट होता है प्रेजेंट टेंस, सेकंड होता है पास्ट टेंस और थर्ड होता है फ्यूचर टेंस। तो आइए जानते हैं कि ये टेंस जो होता है ये तीनों टाइप को आखिर ये कैसे होता है। इस टाइप में हम लोग क्या पढ़ेंगे? देखिए प्रेजेंट टेंस जो होता है वर्तमान काल, यानी कि इस स्थिति में हम लोग वर्तमान प्रेजेंट टाइम में जो काम हो रहा है या वो काम अभी भी हो रहा है, यानी कि वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में घटना ऐसी घटना एक ऐसी एक्शन होगा जो कि अभी भी चल रहा है, वो ख़त्म नहीं हुआ है और ना ही कंप्लीट हो गया है। इसमें हम लोग चलने का बात होगा, यानी कि वर्तमान में जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में भी वो होने वाला है या हो रहा है। और देखिए पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है भूत यानी कि बीता हुआ समय। यानी कि पास्ट टेंस में क्या पढ़ेंगे? पास्ट टेंस में एक ऐसा एक्शन होगा जो कि बीत चुका है। पास्ट टेंस में क्या होगा? बीता वाला का यानी कि बीता हुआ समय को देखेंगे। इसमें एक ऐसा एक्शन होगा जो कि कंप्लीट हो चुका है, इसमें होने का पूरा सेंस आएगा। और देखिए फ्यूचर टेंस में क्या होगा? भविष्य काल, यानी कि एक ऐसा एक्शन होगा, एक ऐसा काम होने वाला है जो कि फ्यूचर में होगा, भविष्य में। वो ना तो शुरू हुआ है और ना ही ख़त्म हुआ है, जबकि वो होने वाला है। तो जैसा कि प्रेजेंट टेंस में वर्तमान काल। तो अब देखिए हम लोग टेंस के तीनों टाइप देख लिए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो ये जो टाइप होता है ये तीनों टाइप का, फिर तीनों टाइप का भी जैसे प्रेजेंट टेंस है ना दोस्तों, प्रेजेंट टेंस का भी कुछ टाइप है, इसका भी 4 टाइप है। प्रत्येक टेंस का 4 टाइप है, यानी कि प्रेजेंट टेंस का 4 टाइप है और पास्ट टेंस का भी 4 टाइप होता है और फ्यूचर टेंस का भी 4 टाइप होता है। तो आइए हम लोग एक एक करके प्रत्येक के चारों टाइप्स को जानेंगे, यानी कि 4 करके इसका 4 होगा, इसका 4 टाइप्स और इसका 4, यानी कि टोटल कितना टेंस पढ़ेंगे? टोटल 12 टेंस में ही पूरा टेंस फिनिश हो जाएगा। तो आइए देखते हैं एक एक करके हम लोग चारों के टाइप्स देखेंगे। तो टाइप्स देखने से पहले एक चीज़ जान लीजिए दोस्त, ये जो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट यानी कि इसमें प्रेजेंट टेंस में ये जो होगा ये वर्तमान वाला फर्स्ट हम लोग देखेंगे वर्तमान काल। तो वर्तमान काल का टाइप क्या क्या होगा? तो चलिए आइए देखते हैं इसका टाइप्स। वर्तमान काल के टाइप्स को पहले हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो वर्तमान काल में फर्स्ट टाइप जो होगा
वो होगा क्या दोस्त, फर्स्ट टाइप होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। फर्स्ट टाइप होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। सेकंड टाइप होगा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। और थर्ड टाइप इसका होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखिए इसका फोर्थ टाइप क्या होगा, फोर्थ टाइप होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो देखिए जैसा कि हम लोग प्रेजेंट टेंस का देख लिए, प्रेजेंट टेंस का 4 टाइप होता है। यह है फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसी को और एक नाम से जाना जाता है जो कि है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और जो ये देखिए इसका सेकंड टाइप है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, इसको और 2 नामों से जाना जाता है, 2 नाम होता है इसमें। जो होता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोला जाता है और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी बोला जाता है। तो देखिए दोस्त, ये जो तीसरा नंबर है इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा और ये चौथा नंबर होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो हम लोग सबसे पहले इस चारों के टाइप्स को देख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके एकदम पूरा डिटेल से देखेंगे कि ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे होता है, इसका क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, यानी कि इससे कैसे बनता है। और देखिए इसका टाइप्स, देखिए इसका टाइप्स बस सबका सेम टाइप होगा, सिर्फ प्रेजेंट इसमें प्रेजेंट है, प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस का है, ये पास्ट है तो पास्ट पास्ट हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। तो पास्ट में भी वही होगा, तो क्या होगा सिंपल पास्ट टेंस, इसका भी होगा सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा दोस्त, सिंपल पास्ट टेंस फर्स्ट टाइप। और सेकंड टाइप हो जाएगा पास्ट, सेकंड टाइप क्या होगा पास्ट इम्परफेक्ट, इसका भी होगा पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। थर्ड टाइप हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और इसका थर्ड टाइप क्या होगा पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। फोर्थ टाइप इसका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब देखिए फ्यूचर टेंस का भी 4 टाइप होता है। फर्स्ट टाइप होगा सिंपल फ्यूचर टेंस, क्या होगा दोस्त सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। सेकंड टाइप होगा फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, क्या होगा फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। थर्ड टाइप होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फोर्थ टाइप होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टाइप क्या हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। देखिए हम लोग चारों टाइप को पहले देखे, पहले हम लोग अभी तक क्या देखे दोस्त, पहले देखे टेंस के 3 टाइप होता है, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस भविष्य काल। प्रत्येक टेंस के 4 टाइप होता है। प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप है, देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। उसी प्रकार से पास्ट टेंस का भी 4 टाइप है, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसका भी 4 टाइप है। तो अभी तक हम लोग टेंस के टाइप्स को देख लिए, यानी कि टेंस का इंट्रोडक्शन को देख लिए कि टेंस आखिर कितने टाइप में है। तो टोटल अभी तक क्या देखे कि टेंस हम लोग 12 टोटल मिला हम लोग को कि टेंस 12। तो बारीकी से प्रत्येक टेंस को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे और प्रत्येक टेंस के बनाने का नियम भी देखेंगे कि कैसे सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे। तो चलिए देखिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट टेंस का ही पार्ट कौन सा पढ़ेंगे, फर्स्ट पार्ट। तो आइए सबसे पहले इसको मिटाते हैं और देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे बनेगा। तो आइए दोस्त हम लोग अभी देखेंगे प्रेजेंट टेंस देखने वाले हैं।
तो बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि फिर उसका लिखना होगा, उसका टाइप देखेंगे उसका कैसे बनेगा। तो अभी हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे। अभी टेंस का इंट्रोडक्शन देख लिए कि टेंस के कितने टोटल टाइप है। तो टेंस के 3 टाइप्स होते हैं, और 3 टाइप्स के उन टाइप्स, फिर 3 का प्रत्येक का 4 टाइप्स होता है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट हम लोग जो देखे थे, फर्स्ट टेंस का फर्स्ट टाइप यानी कि क्या देखे हैं, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का भी फर्स्ट टाइप को हम लोग इसका एक फर्स्ट टाइप देखेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको और नामों से जाना जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको और एक नाम से जाना जाता है क्या दोस्त, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, देखिए प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट टाइप क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसको एक नाम से जाना जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि पता चल रहा है कि इस टेंस में जो होगा इंडेफिनिट होगा। इंडेफिनिट यानी कि अनिश्चित, क्या होगा, अनिश्चित। कोई भी काम इस पर होगा, कोई भी एक्शन होगा, वो क्या होगा, उसका कोई निश्चित नहीं होगा। इसमें अनिश्चित वाला वाक्य ही आएगा, अनिश्चित कथन ही आएगा, अनिश्चित यानी कि सेंटेंस ही आएगा। तो चलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका पहचान क्या है, इसको कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सबसे फर्स्ट देखिए पहचान देखते हैं हम लोग। पहचान, इसका पहचान क्या है, किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में अगर ता है, ते है, ती है इत्यादि अगर लगा रहेगा तो जानेंगे कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। तो आइए इसका पहचान क्या होता है दोस्त। इसका पहचान के लिए ता है लास्ट में रहेगा, ते है, ती है, ये सब लगा रहेगा। ता है, ते है, ती है, यानी कि है तो रहना ही चाहिए। है प्रेजेंट क्या करता है, प्रेजेंट के लिए है होता है, ये जो है होना ही चाहिए। तो ता है, ते है, ती है, इतना रहेगा पहचान के लिए। अब देखिए इसका कुछ उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल। इनके जैसे कैसे जानेंगे, जैसे वह स्कूल जाता है। जैसे क्या दोस्त, वो स्कूल जाता है। देखिए ये टेंस जो है वो स्कूल जाता है, लेकिन वो एक कौन है, वो एक आदमी है जो कि स्कूल जाता है। तो यहाँ पर एक काम हो रहा है, ये जो काम हो रहा है यानी कि ये जो स्टेटमेंट क्या बता रहा है कि प्रेजेंट टाइम पर कुछ हो रहा है, प्रेजेंट टाइम पर एक कथन हो रहा है जो कि क्या हो रहा है दोस्त, वो स्कूल जाता है, यानी कि किसी के स्कूल जाने का बात बोला जाता है। और वो कब जाता है, वो प्रेजेंट टाइम में जा रहा है, यानी कि अभी ये काम। लेकिन इसमें एक चीज़ है, अनिश्चित है, यानी कि निश्चितता बोध है कि वो स्कूल जाता है, लेकिन कैसे जाता है, कितना बजे जाता है, कुछ पता नहीं है, यानी कि अनिश्चित है। तो देखिए इसका बनाने का नियम देखते हैं। बनाने का नियम, जिसे स्ट्रक्चर बोला जाता है, बनाने का नियम। इस टाइप के टेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो आइए इसके बनाने के नियम को देखते हैं। सबसे पहले इसको बनाने का नियम होता है सब्जेक्ट प्लस V1, यानी कि V1 इसको वर्ब 1 बोला जाता है। आज सबको हम लोग पहले देख लेते हैं कि बनाने का नियम, उसके बाद V1 V5 क्या होता है बता देंगे। देखिए सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए ये होता है इसका बनाने का ढांचा, जिसको हम लोग ढांचा बोलते हैं। मतलब इसी फार्मूला के द्वारा इस जो इतना इसका सारा टेंस होता है वो टेंस बनता है। तो आइए सबसे पहले देखिए ये सब्जेक्ट क्या होता है दोस्त। ये सब्जेक्ट जो होता है, जैसे वो स्कूल जाता है, लेकिन कौन जाता है, वो हो जाता है। तो वो एक कोई आदमी है, कोई व्यक्ति है जो कि जाता है। तो सब्जेक्ट यानी कि जिस पर कोई काम हो रहा है, तो इस पर क्या काम हो रहा है, इस पर स्कूल जाने का काम हो रहा है। तो क्या काम हो रहा है, स्कूल जाने का काम हो रहा है। तो जिस पर काम होगा उसको सब्जेक्ट बोला जाता है, इसको सब्जेक्ट, इसको हम लोग बोलेंगे सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता। इसको हिंदी में बोला जाता है कर्ता, जिस पर कोई काम हो रहा है। तो इस सेंटेंस के लिए वो हो गया इसका सब्जेक्ट। उसके बाद देखिए जो वर्ब, यहाँ पर V1 V5, देखिए ये यानी कि क्रिया। वर्ब क्या होता है, V1 या V5 जो होता है इसको वर्ब बोला जाता है। और वर्ब मीन्स होता है क्रिया। क्रिया यानी कि काम, कौन सा काम हो रहा है, तो स्कूल जाने का काम हो रहा है, यानी कि जाने का काम हो रहा है। तो ये हो गया वर्ब। और देखिए ये आ गया इसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, कौन सा कर्म हो रहा है, तो स्कूल जाने का कर्म हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्त, इसको बेसिकली ध्यान से देखिएगा, एकदम एक एक चीज़ हम तोड़ तोड़ के बताएंगे ताकि समझने में दिक्कत नहीं होगा। और ये देखिए वो स्कूल जाता है। तो आइए इस फॉर्मूला पर देखिए इसको बनाएंगे। तो बनाने से पहले इसको हम लोग मिटा देते हैं इधर वाला पार्ट। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा। तो सबसे पहले देखेंगे वह स्कूल जाता है,
यानी कि सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस सब्जेक्ट। तो देखिए उह के लिए क्या होता है, उह के लिए ही होता है। उसके बाद जाना, तो गो, जैसे हम लोग वर्ब, इसके लिए वर्ब याद करना होगा। वर्ब का 5 फॉर्म होता है, पांचों फॉर्म याद रखना होगा तभी बनेगा। तो देखिए गो, तो गो है ये V1 और इसका गोज V5 होता है। तो देखिए दोस्त, वो स्कूल जाता है यानी कि ही गोज टू स्कूल। एक व्यक्ति है जो कि स्कूल जा रहा है, तो ही गोज टू स्कूल। अब आप लोग सोचिएगा कि यहाँ पर ही गोज टू स्कूल कैसे हुआ, तो आइए इसको भी देख लेते हैं। इसको फिर से हम लोग देखेंगे, ऊपर में लिखते हैं और एक एक चीज़ देखेंगे कि ये आखिर कैसे होता है। पहले हम लोग टेंस को पहचाने सीख गए, तब ये धड़ाधड़ बनने वाला है। तो आइए सबसे फर्स्ट देखेंगे बनाने का नियम को, एक बार फिर से लिख लेते हैं ऊपर में। बनाने का नियम क्या दोस्त, बनाने का नियम। तो इसको ब्लैक पेन से यूज करते हैं। देखिए सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट, ये होता है बनाने का नियम। किस टेंस के लिए, प्रेजेंट यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। हर एक टेंस का बनाने का अलग अलग नियम होगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये नियम है। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2-4 एग्जांपल ले लेते हैं। वह स्कूल जाता है, ये वाला तो लिए। वह, चलिए अब दूसरा ले लेते हैं। वो खेलता है। मैं एक किताब पढ़ता हूँ। मैं एक किताब पढ़ता हूँ। तो देखिए दोस्त, ये दोनों कैसे बनेगा। वो खेलता है यानी कि वो के लिए क्या होगा, ही। और खेलना, देखिए PLAY, प्ले, प्ले मीन्स होता है खेलना। लेकिन ये तो हुआ V1, वर्ब 1 हुआ। तो इसका वर्ब 5 बनाने के लिए इसके साथ एस लगेगा, तो क्या हो गया, प्लेज। ही प्लेज हो गया इसका फर्स्ट नंबर का, इसका ही प्लेज। अब सेकंड नंबर का देखिए, मैं एक किताब पढ़ता हूँ। आई पढ़ता हूँ, पढ़ना का क्या होता है, रीड होता है। तो आई के साथ रीड, और आई के साथ एस या ES नहीं लगता है। तो देखिए आई रीड ए बुक, आई रीड ए बुक। अब आप लोग सोचिएगा कि यहाँ पर एस लगाए है, यहाँ पर एस नहीं लगाए। तो सबसे पहले एक चीज़ जान लेते हैं कि आखिर ये जो एस या ES किसके साथ लगते हैं। तो चलिए देखिए, पहले एक चीज़ जान लेते हैं कि जो आई के लिए, यानी कि ये सब याद रखना होगा, याद करने का है। आई मीन्स मैं होता है, जो कि खुद सिंगुलर है। उसके बाद देखिए वी मीन्स हम या हम लोग होता है। क्या होता है दोस्त, वी मीन्स हम या हम लोग। और दे जो यूज होगा वो सब सारा हम लोग इसमें लिख रहे हैं। जो तो देखिए दे मीन्स क्या होगा, वे या वे लोग। अब देखिए यू का भी यूज होगा। यू मीन्स तुम, आप या आप लोग या तुम लोग। तो देखिए आई वी दे यू। अब देखिए ही वह, ये वह कब, अगर पुरुष रहेगा, किसी पुरुष आदमी के लिए अगर बोला जाएगा तो ही, अगर वह रहेगा तो ही लगेगा। अगर किसी औरत के लिए बोला जाएगा, किसी अगर लेडीज पर्सन के लिए बोला जाएगा, किसी स्त्री के लिए, तो वह हो जाएगा सी मीन्स वह, किसी स्त्री के लिए। इसके लिए बोध होगा दोस्त, ये होगा स्त्री के लिए। तो देखिए आई वी दे यू ही सी, तो इतना सारा जो चीज़ है, इतना इसमें हम लोग को। और एक चीज़ है ईट मीन्स भी यह या वह होता है। तो देखिए ये निर्जीव वस्तुओं के लिए यूज होता है। तो आइए देखते हैं, अब एक एक चीज़ को हम लोग देखेंगे कि कब एस या ES लगेगा। तो सबसे पहले वर्ब का कुछ फॉर्म देख लेते हैं। वर्ब का फॉर्म हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो ये कुछ फॉर्म देखेंगे, वर्ब फॉर्म। आखिर वर्ब फॉर्म क्या होता है, वर्ब के रूप। जैसे गो मीन्स होता है जाना, ये तो V1 होगा। तो वर्ब फॉर्म गो मीन्स जाना। इसका V2 फॉर्म होता है, जो कि हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में यूज करेंगे, वेंट। V3 क्या होता है, गॉन। और V4 क्या होता है, गोइंग। और V5 क्या होता है दोस्त, गोज होता है। तो देखिए V5 यानी कि इस टेंस में बनाने का रूल क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, या तो इस शुरू वाला वर्ब लगेगा या तो लास्ट वाला यानी कि V5 वाला वर्ब लगेगा। तो
ये तो हम लोग जान लिए कि या तो गो लगेगा, यानी कि अगर जाने का रहेगा तो उसमें गो होगा, नहीं तो गोज होगा। तो ये इतना चीज़ पता चल गया, लेकिन आखिर ये V1 और V5 लगता कहाँ है? तो आइए उस चीज़ को भी जान लेते हैं। तो उसको हम लोग यहाँ देखेंगे, उस चीज़ को देखते हैं कि आखिर ये कहाँ लगता है। तो सबसे पहले देखिए, एक चीज़ याद रखना है कि जब भी सिंगुलर पर्सन रहेगा, अगर सिंगुलर यानी कि एक वचन सिर्फ एक आदमी का बोला जाएगा, तो उसमें हम लोग को V1 उसमें नहीं लगाना। उसमें देखिए एस या ई एस वाला वर्ब लगेगा। जो V1 V5 हो, तो V5 वाला जो वर्ब होता है ना, उसमें ई या ई एस, सॉरी, इसमें एस या ई एस जोड़ के जो भी वर्ब आएगा उसमें एस या ई एस। अब कहाँ पर एस जोड़ना है, कहाँ पर ई एस जोड़ना है, वो भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ये जो काम होता है, ये सारा चीज़ होता है, आखिर ये कैसे होता है, कहाँ पर हम लोग कैसे जानेंगे कि आई है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, आई के साथ फर्स्ट नंबर वर्ब मतलब आ गया इसमें V1, इसमें एस क्यों नहीं लगा? तो एस इसलिए नहीं लगता है, तो इसके लिए आप लोग याद कीजिएगा, याद रखिएगा, याद रखें। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर, जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, ही, सी, इट या एनी नेम। देखिए एक चीज़ यहाँ पर देखिए, ही, सी, इट या एनी नेम, यानी कि वह क्या है, वह एक आदमी है, एक आदमी के बारे में सी मीन्स वह, ये भी किसी स्त्री यानी कि एक आदमी का। इससे क्या पता चल रहा है कि सिंगुलर यूज हो रहा है। इट इससे भी सिंगुलर। एनी नेम, कोई भी फलना, तो उसका कोई भी किसी आदमी जानवर का नाम रहेगा, तो वो भी एक बार में एक आदमी का ही नाम यूज होगा, तो इसलिए एनी नेम। ये सब रहेगा, तो इसके साथ क्या लगता है, इसके साथ हमेशा भी 5 वाला वर्ब लगता है, यानी कि एस वाला वर्ब लगेगा। इसके साथ हमेशा V5 यानी कि एस या ई एस वाला वर्ब लगता है। आइए देखते हैं, अब इसमें से कुछ हम लोग के पास है जो कि अगर जैसे प्लूरल वाले, इसमें आई को बात देके, आई तो सिंगुलर है, बट आई भी, आई के साथ आई वी हो गया, उसके बाद यू, उसके बाद दे, उसके बाद देखिए आई वी यू दे, और प्लूरल यानी कि बहुत सारा एक साथ कोई झुंड बना के आएगा, बहुत सारे, जैसे मैनी गर्ल्स, मैनी बॉयज हो गया, गर्ल्स हो गया, उसके बाद काउस हो गया। अगर बहुत सारा उसमें बहुवचन आ जाएगा, तो बहुवचन के साथ इसमें देखिए क्या हो जाएगा दोस्त, इसमें हम लोग का V1 लगेगा, ओनली V1, यानी कि बिना एस या ई एस वाला वर्ब। तो इतना चीज़ हम लोग को याद रखना है। अब देखिए इसका हम लोग कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, और उस एग्जाम्पल को उसके थ्रू से हम लोग बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल लेते हैं, राम आम खाता है। क्या है दोस्त, राम आम खाता है। तो देखिए राम आम खाता है, क्या सबसे फर्स्ट आप लोग बताइए, क्या ये टेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट है? तो देखिए सबसे फर्स्ट क्या देखेंगे, इस सेंटेंस के लास्ट वाक्य को देखेंगे, लास्ट मतलब लास्ट को देखेंगे, क्या लास्ट में ता है, ता है। और इसका पहचान क्या बताए थे कि अगर किसी भी वाक्य के, किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में अगर लास्ट में ता है, तो क्या होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा, या सिंपल प्रेजेंट टेंस बोल सकते हैं। तो ये डेफिनेटली इसका है। तो ये कैसे बनेगा, तो चलिए और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए ले लेते हैं कि एग्जांपल, लड़के क्रिकेट खेलते हैं। क्या दोस्त, लड़के क्रिकेट खेलते हैं, लड़के क्रिकेट खेलते हैं। तो देखिए दोस्त, इस टाइप के टेंस हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे फर्स्ट देखिए, राम आम खाता है, राम यानी कि राम सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को पहले लिख दिए। बनाने के नियम जो है इसके अनुसार, सब्जेक्ट राम, तो राम सब्जेक्ट आ गया। अब देखिए यहाँ पर सोचना पड़ रहा है कि वर्ब क्या है, पहले वर्ब भी पहचानना होगा। जो काम हो रहा है यानी कि क्रिया, क्या काम हो रहा है, खाना खाता है, यानी कि खाने का काम हो रहा है, ये काम हो रहा है ना, तो ये काम हो रहा है, तो ये क्या होगा, V1। अब यहाँ पर भी तो खाना का इंग्लिश हम लोग को जानना होगा, ईट मीन्स खाना, खाना खाना होता है ईट, खाना खाना, खाना खाना का वर्ब क्या होता है, ईट। तो ईट का ये तो वर्ब 1 हो गया, इसका अगर V5, तो एस लगा देने से V5 बन जाएगा। तो इतना चीज़ हम लोग को पता हो गया है। तो देखिए राम आम खाता है, तो राम है, तो देखिए यहाँ पर इस ट्रिक को याद रखेंगे, ही, सी, इट, एनी नेम, कोई नाम। तो कोई नाम क्या आया है, कोई नाम राम आया है, राम आया है ना, तो राम ये नाम है, तो नाम के साथ क्या V5 लगेगा, यानी कि एस या ई एस वाला वर्ब। तो इसके साथ इट लगता, अगर कोई दूसरा ग्रुप का रहता, अगर इस ग्रुप का रहता तो इसके साथ इट ओनली होता, लेकिन ये तो इस
इस ग्रुप का, इस भाई साहब के ग्रुप का है, यानी कि ये इसमें क्या है, एनीनेम है। तो एनीनेम के साथ क्या लगा देंगे, एनीनेम के साथ V5 यानी कि एस लगा देंगे। तो राम ईट्स क्या खाता, आम। तो देखिए राम एक साथ बहुत सारा आम नहीं खा सकता, वो एक एक करके ही ना खाएगा, इसलिए राम ईट्स, इसमें ए नहीं दिया हुआ, एक नहीं बोला, फिर भी ये लगा देंगे और क्या लिखेंगे, तो ये सही हो जाएगा। राम ईट्स से मैंगो, इस तरह से बनाना है दोस्त। और देखिए लड़के, तो देखिए 2 नंबर क्या है, इसमें द लगा देते हैं क्योंकि लड़के। अब देखिए द बॉय, अगर बॉय बोलेंगे तो लड़का हो जाएगा, लेकिन लड़के है तो इसलिए एस लग गया। द बॉयज क्रिकेट खेलते हैं, बॉयज आ गया, इनकी बहुत सारा लड़के हैं, बहुत सारा लड़के ही तो चीज़ है प्लूरल, बहुत सारे लड़के बहुत सारा लड़कियां, प्लूरल है ना दोस्त। तो प्लूरल वाला के साथ क्या हमेशा V1, यानी कि प्ले, प्ले मीन्स खेलना, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, प्ले। द बॉयज प्ले क्या खेलते हैं, क्रिकेट। लास्ट में ऑब्जेक्ट हमेशा लास्ट में आता है, जो कर्म होता है, जो काम हो रहा है वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट वो लास्ट में आता है। तो इसमें लगा देंगे क्रिकेट। तो देखिए राम आम खाता है, लड़के क्रिकेट खेलते हैं, यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। राम ईट्स से मैंगो हो गया, द बॉयज प्ले क्रिकेट, यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आई होप। तो दोस्त देखिए इसमें हम लोग एक चीज़ समझ गए, लेकिन एक चीज़ ये भी समझना सबसे ज़रूरी है कि जो एस है, ई एस है, तो कैसे जानेंगे किस वर्ब में लास्ट में अगर V5 बनाना है तो वर्ब का 5वां रूप देना है तो उसमें एस जोड़ेंगे कि एस। तो इसके लिए भी एक शानदार ट्रिक है। तो चलिए सबसे पहले उसको, तो इसको मिटाते हैं इधर। तो आइए देखिए उस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। इसको हमेशा याद रखिएगा, ये एक ट्रिक भी इसको मान सकते हैं। क्या है दोस्त, ट्रिक। देखिए अगर किसी भी वर्ब के फॉर्म, किसी भी वर्ब के अंत में क्या है दोस्त, अगर वोवेल रहेगा, वोवेल हो तो V5 बनेगा ES लगाकर। जैसे गो, इसका ये V1 है ना, इसका V5, तो इसमें हम लोग को डाउट लगेगा अगर कि इसमें एस जुटेगा कि एस, तो इसका V5 कैसे बनेगा, वोवेल लास्ट में, वोवेल ओ वोवेल आता है ना, तो लास्ट में क्या आएगा, ES आ जाएगा। जैसे जैसे अगर आप लोग बोलिएगा राइट, WRIT, राइट, राइट मीन्स लिखना, ये तो वर्ब 1 है, तो इसका V5 बनाएंगे। तो इसमें तो लास्ट में ई है, तो ई है तो इसमें ES जोड़ देंगे, और ES जोड़ देंगे तो नहीं होगा, इसमें ऑलरेडी ई है तो इसलिए एस ओनली लगाना है। ये खाली अपवाद है, इस तरह याद रखिएगा। इस तरह जैसे SLLEP स्लिप, तो देखिए ये हुआ वर्ब 1, यानी कि स्लिप मीन्स सोना, तो इसका वर्ब 5 कैसे बनाएंगे, वर्ब 5 बनाने के लिए क्या करेंगे दोस्त, सिर्फ एस लगा देंगे। क्यों, क्योंकि लास्ट में कॉन्सोनेंट है, अगर लास्ट में कॉन्सोनेंट रहेगा तो ओनली एस लगेगा, और अगर लास्ट में अगर वोवेल है किसी भी वर्ब के साथ तो उसका V5 यानी कि 5वां रूप बनाने के लिए ES आ जाएगा। इतना याद रखना है। तो आइए दोस्त, ये तो हम लोग इसका सिंपल फॉर्म वाला सीख गए, वो इसका नेगेटिव देखेंगे, उसके बाद इसका इंट्रोगेटिव देखेंगे। तो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव देखने से पहले भी एक चीज़ और जान लेते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, मतलब बनाने के लिए। सबसे फर्स्ट देखिए ये जो एस या ES, आखिर एस वाला क्यों आता है सिंगुलर। देखिए एक चीज़ हम लोग जानते हैं, यहाँ पर लिखते हैं दोस्त, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। सिंगुलर, सिंगुलर मतलब क्या होता है, एक वचन, क्या होता है, एक वचन, इसको याद रखिएगा। उसके बाद देखिए प्लूरल, क्या होता है, प्लूरल, प्लूरल मीन्स होता है बहुवचन। प्लूरल मीन्स क्या होता है दोस्त, बहुवचन होता है। तो सिंगुलर प्लूरल इतना याद। तो देखिए सिंगुलर, जब भी सिंगुलर वाला कोई वर्ब आएगा या सिंगुलर वाला कोई सब्जेक्ट रहेगा, जैसे राम आम खाता है, तो राम यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है, इनके राम सिंगुलर, राम एक लड़का है ना, राम अकेले खाएगा तो वो किसी के साथ नहीं है, तो अकेले खा रहा है, तो राम सिंगुलर। तो उसके साथ जो आने वाला वर्ब रहेगा, तो उस वर्ब में एस या ES जो जुड़ता है तो यही एस टूट के आता है, यानी कि सिंगुलर डिनोट करने के लिए ऐसी ये चीज़, ये बहुत ही अच्छा और शानदार, इतना याद रखना। अगर यहाँ पर प्लूरल आ गया जैसे बॉयज, यहाँ पर एस, तो ये एस ऐड हो गया, यानी कि इसका काम खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया, तो ये प्लूरल वाला वर्ब साथ में लेके आएगा। तो प्लूरल वाला वर्ब यानी कि एस इधर लग गया तो इधर एस लगेगा, नहीं लग सकता है। तो आई होप दोस्त, तो आप लोग को अगर ये समझने में कहीं पर दिक्कत है तो वीडियो को फिर से स्किप करके पीछे करके देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग जल्दी से जानेंगे कि राम आम खाता है, इसको देख लिए। अब हम लोग इसका
नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाएगा। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी आता है, उसको भी कुछ देखते हैं। इस टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को देखेंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं और नेगेटिव टेंस को बनाएंगे। सबसे फर्स्ट इसका देख लेते हैं, नेगेटिव फॉर्म देख लेते हैं, नेगेटिव फॉर्म और इंट्रोगेटिव। देखिए नेगेटिव, अगर नेगेटिव रहेगा तो कैसे बनाएंगे। नेगेटिव फॉर्म किसको बोला जाएगा। नेगेटिव यानी कि नहीं, इसी नाम से ही पता चल रहा है कि नहीं वाला होगा वर्ब में, यानी कि सेंटेंस में नहीं रहेगा। जैसे राम आम नहीं खाता है, राम आम नहीं खाता है। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। देखिए दोस्त, इस टाइप के टेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे। राम आम नहीं खाता है, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। देखिए सबसे पहले इसमें भी हम लोग के पास, इससे पहले टेंस को चेक करेंगे। बनाने से पहले सबसे फर्स्ट क्या होता है, टेंस को चेक किया जाता है कि लास्ट में क्या है। लास्ट में ता है, यानी कि ता है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडिफिनिट बोल लीजिए, इसका है। तो देखिए नेगेटिव वाला इसमें नहीं है ना, तो नहीं है तो ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव बनाने के नियम क्या है, नेगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम देखिए। इंट्रोगेटिव प्रेजेंट इंडिफिनिट का नेगेटिव किसका, प्रेजेंट इंडिफिनिट का देख रहे हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाएगा। देखिए दोस्त, नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस डू या डोज प्लस उसके साथ नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए ये होता है रूल, सब्जेक्ट प्लस डू या डॉज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें एक नया कैरेक्टर घुस जाएगा, क्या, डू या डॉज। देखिए डू या डॉज क्यों हुआ, इसका भी एक कारण। देखिए राम आम नहीं खाता, इसे सब लोग को समझाने देंगे हम। राम तो सबसे फर्स्ट किस पर काम हो रहा है, सब्जेक्ट लिख दिए। उसके बाद देखिए राम आम नहीं खाता, तो राम कैसा सब्जेक्ट है, राम है सिंगुलर, सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर वाला वर्ब, तो सिंगुलर वाला वर्ब क्या है, देखिए डू, ये तो प्लूरल वाला वर्ब है। सिंगुलर यानी कि जिसके साथ, एक चीज़ आप लोग को बता दिए कि सिंगुलर कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सिंगुलर है, जिसके साथ एस जुटा रहेगा वही सिंगुलर है। तो डोज के साथ एस है, यानी कि ये खुद सिंगुलर है, तो ये भी चाहेगा कि मेरे पास भी सिंगुलर आओ, वरना हम तुम्हें रहने का इजाज़त नहीं देंगे। तो चलिए सिंगुलर को पटक वहाँ से उठा के यहाँ ले आते हैं। तो ले आते हैं तो क्या करेंगे, सिंगुलर वाला वर्ब मांग रहा है, यहाँ तो डू लगा नहीं सकते हैं, इसलिए डोज को यहाँ ले आते हैं, क्योंकि राम खुद सिंगुलर है। बोल रहा भाई साहब हम खुद सिंगुलर है तो तुमको प्लूरल क्यों होने देंगे। तो राम डॉज, और इसमें देखिए एक चीज़ नहीं है, तो नहीं का इंग्लिश हम लोग क्या जानते हैं, नॉट। नॉट मीन्स नहीं होता है, तो देखिए नॉट होता है, तो राम डज नॉट। उसके बाद अब मेन चीज़ आ गया, देखिए V1, ये डू और डज तो उसको खा जाएगा वर्ब का, तो सिंगुलर होने का कोई, वहाँ पर तो सिंगुलर ही आएगा, वहाँ पर V1 वर्ब ही आएगा। क्यों, क्योंकि सारा काम तो पहले ही एक नया हेल्पिंग वर्ब, और हमेशा अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं देंगे तो किसी भी मेन वर्ब के पीछे नॉट नहीं लग सकता है। नॉट लगने के लिए नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के आगे लगता है, इतना चीज़ ध्यान रखिएगा। तो राम डज नॉट क्या हो जाएगा, ईट। क्यों, क्योंकि यहाँ तो डज लग गया, तो ईट, राम डज नॉट ईट ए मैंगो। दोस्त वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन टेंस हम अच्छा से समझा देंगे, इसलिए वीडियो पर बने रहिएगा। तो जैसे मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, इसको देखिए, इसको कैसे बनाएंगे, मैं। तो देखिए आई यानी कि मैं के साथ क्या होता है, मैं खुद सिंगुलर। लेकिन एक चीज़ बताए थे कि मैं जो होता है, यानी कि आई जो होता है, वो आई के साथ ऑलवेज डू। जैसे वो खुद एक आई एक ऐसा बंदा है, वो सिंगुलर तो है लेकिन वो डोज वाला नहीं लेगा, वो उस दूसरा ग्रुप में है, वो प्लूरल वाला ग्रुप में है। तो प्लूरल वाला ग्रुप में इसीलिए आई के साथ क्या लगाते हैं, आई के साथ, देखिए इसमें नहीं है इसीलिए डू, आई डू क्या, लेकिन नॉट नहीं का भी तो ख्याल रखना होगा। आई डू नॉट गो टू कहाँ, स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। तो ये था इंट्रोगेटिव, ये सॉरी ये था नेगेटिव। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव, इसका इंट्रोगेटिव कैसे होगा। तो इंट्रोगेटिव यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको बोलेंगे, शुरू में ऐसे रहेगा, क्या मैं खाता हूँ, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, इस टाइप का, यानी कि क्वेश्चन पूछेगा। शुरू में क्या
खुद क्या अगर आएगा शुरू में तो उसको जानेंगे कि इंट्रोगेटिव है। तो आइए इसका इंट्रोगेटिव देख लेते हैं, इंट्रोगेटिव वाला पार्ट्स को देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव वाला पार्ट्स का भी कुछ एग्जांपल लेके देखेंगे। देखिए दोस्त, क्या देखेंगे अब, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे क्या राम आम खाता है, इस टाइप का अगर पूछ दिया क्या राम आम खाता है, ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या मोहन काम करता है, क्या मोहन काम करता है, सॉरी यहाँ क्वेश्चन मार्क है ना, यहाँ क्या क्वेश्चन किया तो क्वेश्चन मार्क लगेगा, फुल स्टॉप नहीं लग सकता। तो क्या राम आम खाता है, ये है दोस्त इंट्रोगेटिव। क्या मोहन काम करता है, तो ये हुआ इंट्रोगेटिव। देखिए इंट्रोगेटिव बनाने का नियम देखिए, तो सबसे फास्ट इंट्रोगेटिव बनाने का भी अब हम लोग नेगेटिव सीख गए, सिंपल वाला भी सीख गए। अब देखिए नेगेटिव सीख गए, तो अब क्या सीखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम देखिए, सबसे फास्ट क्या है, क्या राम आम खाता है, तो शुरू में क्या है ना, तो शुरू में क्या है, इसीलिए शुरू में ही हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। तो इंट्रोगेटिव बनाने का नियम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम लिख देते हैं यहाँ पर एक बार, बनाने का नियम। देखिए दोस्तों, इंट्रोगेटिव बनाने का नियम, शुरू में डू या डोज शुरू में, उसके बाद सब्जेक्ट, अगर नॉट रहेगा सेंटेंस में तो नॉट आएगा, अगर नॉट नहीं रहेगा तो नॉट नहीं आएगा, प्लस V1। क्यों, क्योंकि हम एक चीज़ पहले ही बता दिए, क्यों नेगेटिव में ही देखे कि डू और डॉज किसी में आ गया है तो किसी भी वर्ब का औकात नहीं है कि वर्ब 5 ले सकता है, वो वर्ब 1 ही लेना पड़ेगा उसको, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये अगर नॉट रहेगा, तो अगर नॉट नहीं रहा तो ये हो जाएगा डॉज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए इसको देखते हैं दोनों को, क्या राम आम खाता है, तो राम देखिए, अब यहाँ पर एक सवाल आ जाता है कि डू लगाए पहले कि डॉज लगाए। तो पहले हम लोग को जो सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, वो भी तो देखना है। तो सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर वाला एस वाला एक चीज़ क्या बताए कि जिसमें सिंगुलर, तो सिंगुलर पहचानने का नियम, अगर शुरू में एस तो सिंगुलर डोज, तो क्या आ जाएगा डोज। क्या, अब उसके बाद सब्जेक्ट, वहाँ फार्मूला देखिए, डोज और राम, डोज राम क्या करता है, नोट है इसमें, नहीं है, नहीं का चर्चा नहीं है, तो इसलिए नोट को नहीं लगाएंगे इस वाला फॉर्म। V1, तो V1 यानी कि खाना, खाना का खा रहा है, तो राम, डोज राम ईट क्या मैंगो, ए मैंगो, क्वेश्चन मार्क हो गया। देखिए अब इसको बनाएंगे, क्या मोहन काम करता है, मोहन क्या है, मोहन नाम है दोस्त, नाम है यानी कि सिंगुलर है, सिंगुलर वाला कैटेगरी में आता है, तो इसमें भी डॉज, डोज मोहन, डोज मोहन वर्क, क्या मोहन काम करता है, हो गया। देखिए कितना आसान है, टेंस भले ही बहुत कोई को हार्ड लगता है, लेकिन टेंस से आसान कोई भी चीज़ नहीं है दुनिया में। तो देखिए हम लोग नेगेटिव इंट्रोगेटिव सीख गए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीख गए हैं, नेगेटिव सीख गए। अब चलिए WH फैमिली वाला सीख लेते हैं। तो आइए WH फैमिली का कैसे होगा, यानी कि शुरू, जैसे क्या वेयर, तो WH फैमिली सीखने से पहले देखिए दोस्त क्या होगा, उसका मीनिंग सब भी जान लेते हैं। देखिए वाट, WHAT, वाट मीन्स क्या होता है, क्या, WHERE वेयर मीन्स क्या होता है, कहाँ। देखिए दोस्तों ये सब वर्ड का यूज होगा, व्हाट मीन्स क्या, वेयर मीन्स कहाँ, और व्हेन मीन्स जब या कब। देखिए व्हाट, वेयर, व्हेन, उसके बाद हु मीन्स कौन। अब देखिए हुज, ये सब बहुत सारा है, इतना ही देखते हैं, हुज मीन्स, देखिए हुज को अभी छोड़ देते हैं, चलिए इसी में देख लेते हैं। WH, इसको क्या बोलेंगे, WH फैमिली, WH फैमिली। तो WH वाला फैमिली का कैसे होगा, देखिए इंट्रोगेटिव, हम लोग नेगेटिव सीख गए हैं, सिंपल सीख गए। अब WH वाला फैमिली का एक उदाहरण लेते हैं, जैसे WH किसका दोस्त, WH फैमिली सेंटेंस का, इसी यानी कि प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही WH फैमिली, राम
स्कूल क्यों नहीं जाता है, राम स्कूल क्यों नहीं जाता है। WH के साथ चलिए नहीं भी ऐड कर दिए, इसमें भी क्वेश्चन मार्क। उसके बाद मैं, चलिए मैं हटा देते, यहाँ अच्छा ले लेते। वे लोग कहाँ जाते हैं, वे लोग कहाँ जाते हैं, सॉरी क्वेश्चन मार्क, वे लोग कहाँ जाते हैं। तो देखिए दोस्त, WH वाला फैमिली वाला को बनाने के लिए WH फैमिली सेंटेंस बनाने का नियम, सेंटेंस बनाने का नियम, इसका भी नियम तो जानना होगा ना, बिना नियम का कोई भी चीज़ नहीं बनेगा, सबका एक एक नियम है। तो देखिए सबसे पहले इसमें WH का काम होता है। WH बोलता है कि भाई साहब अगर मेरा काम नहीं कीजिएगा तो मैं नाराज़ हो जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। तो WH पहले है, तो WH को ध्यान में रखेंगे पहले। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, WH फैमिली वाला में सबसे फर्स्ट WH हम इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि यहाँ पर व्हाट भी कभी आ सकता है, कभी वेयर भी आ सकता है, कभी व्हेन भी, कभी हु भी, एनीथिंग जो भी WH वाला और सारा वर्ड है वो भी आ सकता है। यानी कि WH को डिपेंड करता है सेंटेंस में, सेंटेंस में कब क्यों आए, कब कहाँ आए, कब कैसे आए, कब। यहाँ पर जैसे HOW, हाउ, हाउ मीन्स क्या होता है, कैसे, वो कैसे गिरा, तो वो कैसे गिरता है, वो कैसे लिखता है, तो ये हाउ। तो हाउ जो हो, तो ये भी WH का है, इसीलिए इसीलिए शॉर्टकट में इसको WH याद रखेंगे। उसके बाद अगर WH आ गया है तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, यानी कि इसका हेल्पिंग वर्ब डायरेक्ट लिख देते हैं, डू या डॉज आएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा अगर नॉट है फैमिली में, अगर उस सेंटेंस में नॉट है तो नॉट बिल्कुल आएगा। उसके बाद V1 आएगा, उसके बाद जाके ऑब्जेक्ट बेचारा आएगा। तो देखिए राम स्कूल क्यों नहीं जाता है, इसको बनाएंगे क्यों, क्यों के लिए अरे भाई साहब क्यों का तो यहाँ लिखे ही नहीं हम लोग, WH, वाई मीन्स क्यों। तो चलिए आइए क्यों को लिखते हैं। तो राम स्कूल क्यों नहीं जाता है, क्यों, यानी कि WH वाला फैमिली में सबसे फर्स्ट क्या है, क्यों है, तो क्यों को लिख दिए। वाई, राम स्कूल क्यों नहीं जाता है, तो वाई सबसे फर्स्ट क्यों, क्योंकि हम लोग का बनाने का जो नियम है इतना लंबा चौड़ा, इस नियम में ही WH है, तो WH है फर्स्ट है, तो WH फर्स्ट लगा दिए। वाई, अब देखिए वाई के बाद क्या आएगा, डू या डॉज, ये आएगा, तो ये आएगा, इसमें डू आएगा या डॉज आएगा, कैसे जानेंगे। ये भाई साहब सब्जेक्ट है ना बोलने के लिए कि हम कौन सा है, ये राम है, राम बोल रहा है मैं खुद सिंगुलर हूँ तो तुम भी सिंगुलर लाओ, तो इसलिए डॉज ले आएंगे। चलिए उठा के डॉज को ले आए, तो वाई डॉज कौन, राम, वाई डॉज राम। उसके बाद देखिए नहीं है ना, तो नहीं है तो इसलिए नहीं ले लेते, अगर नहीं रहा तो नहीं लेते। वाई डॉज राम नॉट, क्या कर रहा है, गो। तो डू और डॉज, एक चीज़ पहले ही बता दिए दोस्त कि अगर डू और डॉज किसी भी सेंटेंस में आ गया तो किसी भी वर्ब का औकात नहीं है कि वो वर्ब 5 बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वर्ब 1 ही रहेगा। वाई डॉज राम नॉट गो, कहाँ, आज कहीं स्थान जा रहा है, कहीं स्थान को डिनोट करेंगे तो उसके आगे टू लगेगा ही, जाने का बात हो रहा है ना, जाने का, आने का स्थान को, तो टू लग के बनता है। वाई डोज राम नॉट गो टू स्कूल, इतना याद रखिएगा। अब देखिए इसको बनाएंगे, अब क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप नहीं, वे लोग कहाँ जाते हैं, तो कहाँ, कहाँ के लिए क्या होता है, वेयर, जैसा कि हम लोग यहाँ देख लिए WHERE, वेयर, वेयर मीन्स कहाँ, तो वेयर कहाँ, WH बोल रहा खुद हमको पहले दो, तो वेयर चलिए दे दिए। कहाँ जाते हैं, डू या डोज, तो वेयर, अब डू या डोज लगा ये भी दिक्कत है, तो वे लोग के लिए हम लोग क्या पहले ही जान चुके हैं कि वे लोग, दे मीन्स वे लोग होता है, तो वेयर, दे के साथ क्या, दे बोलता है, हम खुद प्लूरल है भाई तो हम सिंगुलर क्यों लेंगे, तो प्लूरल वर्ड लेगा। प्लूरल वर्ड क्या है, यहाँ पर डू है, बिना एस वाला कोई ना प्लूरल बोला जाता है, तो डू है, तो वेयर डू आ गया यहाँ पर। अब बिंदास, अब वे लोग बोल रहा है, यानी कि वे लोग, वेयर डू दे, कौन, वेयर डू दे, वे लोग कहाँ जाते हैं, गो, क्वेश्चन मार्क, वेयर डू दे गो। तो बस WH वाला फैमिली अगर कुछ भी रहेगा या इंट्रोगेटिव रहेगा, अगर नेगेटिव रहेगा तो आसानी से आप लोग बना सकते हैं। तो दोस्त आई होप आप सभी को कि इसमें जितना सारा हम आज टेंस का पूरा इंट्रोडक्शन जो बताए वो आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर भी कुछ दिक्कत हो गया है, अगर समझ में कहीं दिक्कत है तो उसके लिए सॉरी, और फिर से मैं ट्राई करूँगा। आप क्वेश्चन हमें कमेंट पर जरूर कीजिएगा कि कहाँ आप लोग को समझ में नहीं आया। और आज जैसा कि हम लोग देखे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का देख लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सारा टाइप्स को देख लिए
कि उसमें इंट्रोगेटिव कैसे होगा, नेगेटिव कैसे बनता है, WH वाला फैमिली कैसे बनता है, ये सारा जान लिए। अगला इसके नेक्स्ट वीडियो में जो आएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, किसका देखेंगे दोस्त, प्रेजेंट टेंस का ही देखेंगे, लेकिन प्रेजेंट टेंस का और जो टाइप है, प्रेजेंट इंडेफिनिट देखे जैसे आज, तो प्रेजेंट हम लोग कंटिन्यूस को कंटिन्यूस बनाएंगे, फिर उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, इस तरह से टेंस का पूरा सीरीज चलता रहेगा। इसलिए जो भी मेरे नए फ्रेंड्स, नए मित्र जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या पहले से है, तो उसके लिए उसको शुक्रिया, और पहली बार अगर आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बस आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को कैसा लगा है कमेंट पर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में ये भी बताइएगा कि आप लोग को कौन सा टॉपिक पर और कौन सा सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि उसी टॉपिक पर, उसी सब्जेक्ट पर वीडियो लाने का। और एक चीज़, हाँ, आप लोग के कमेंट में कुछ क्वेश्चन इस सब्जेक्ट यानी कि इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करूँगा, भेज दूंगा, जो आप लोग को बनाना है, और आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। तो चलिए।